वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट बच्चों। और आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूं लॉन्ग क्वेश्चन जो कि क्लास 12 का है और सब्जेक्ट है फिजिक्स और चैप्टर नंबर है 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि 4 नंबर चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कैसे किया जाए, उसका आंसर कैसे लिखा जाए। तो चौथा नंबर चैप्टर है बच्चों मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों ये है एक्सप्लेन बायो-सावर्ट लॉ। एक्सप्लेन बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ क्या है ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और साथ साथ ये भी बताना है विद इट्स हेल्प, बायो-सावर्ट के हेल्प से, बायो-सावर्ट लॉ के हेल्प से derive an expression for magnetic field at any point on the axis of a current carrying circular coil। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है कोई, और ये कॉइल के इसके कॉइल के एक्सिस पे, इसका एक्सिस मान लो क्या है, ऐसा कॉइल है बच्चों, आपके सामने ऐसे नहीं रखा हूं कॉइल, ठीक है, ऐसे रखा हूं, इसका एक्सिस इधर की तरफ होगा। और ये कॉइल जो है इस कॉइल के एक्सिस पे कहीं मान लीजिए इसमें करंट आई पास कर रहा है बच्चों, और सेंटर से x यूनिट की दूरी पर यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको डिराइव करना है, ठीक है। और ये 5 मार्क्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर साल इससे एक क्वेश्चन आते ही है इस चैप्टर से। ये 5 मार्क्स का वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है बच्चों, बायो-सावर्ट लॉ कहता है कि कोई भी करंट एलिमेंट है, कोई भी करंट कैरिंग मान लो वायर है, इस करंट कैरिंग वायर में किसी छोटे से एलिमेंट के कारण, किसी छोटे से करंट एलिमेंट के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये इसका वैल्यू बताता है बच्चों, ठीक है। कौन सा लॉ? बायो-सावर्ट लॉ। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट पेज में इसका आंसर। तो सबसे पहले क्या पूछा है बच्चों, एक्सप्लेन बायो-सावर्ट लॉ। एक्सप्लेन सर बायो-सावर्ट लॉ। तो सबसे पहले आंसर में हम लोग हेडिंग डाल देंगे बायो, बायोट नहीं पढ़ते बच्चों, इसे टी साइलेंट होता है, बायो, बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ, ला रे ला, जल्दी ला, ठीक है। ये क्या कहता है बच्चों कि कोई भी अगर करंट एलिमेंट, करंट कैरिंग वायर है, सपोज करो ये एक वायर है, ठीक है, ए बी एक वायर है, क्या है, ए बी वायर है, इसमें करंट कितना जा रहा है, आई। इसमें हम एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर करते हैं, छोटा सा, छोटा छोटा नन्ना मुन्ना करंट, ये मान लो छोटा सा करंट एलिमेंट है ये, ठीक है। और इसका लेंथ बच्चों हम लोग मान लेंगे डीएल, डीएल लेंथ में इसमें भी कितना करंट जाएगा, आई। इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं बच्चों, छोटा सा करंट, करंट कैरिंग वायर का कोई छोटा सा पार्ट ले लो, इसको कहा जाता है करंट एलिमेंट। इसका लेंथ मान लिया डीएल, और करंट एलिमेंट को दर्शाते हैं हम लोग आईडीएल से, यानी इस डीएल लेंथ में आई करंट पास कर रहा है। अब मान लो यहां कोई पॉइंट है पी, यहां कोई पॉइंट है पी, ठीक है, और इस पॉइंट पर इस करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये भी दे रखा है कि यहां से जो दूरी है बच्चों, ये दूरी है आर, ठीक है। ये करंट एलिमेंट से पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाला लाइन है, इसको वेक्टर आर बोल सकते हो आप, और ये वेक्टर आर और करंट एलिमेंट के बीच का जो एंगल है ये है थीटा, ठीक है। तो बायो-सावर्ट लॉ बताता है कि इस करंट एलिमेंट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। एक बात होता है कि करंट एलिमेंट ऐसा है बच्चों, ठीक है, और ये पॉइंट बोर्ड पे है मान लो, और वायर भी क्या है, बोर्ड पे है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएगा इधर इनटू द प्लेन जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बच्चों वो इनटू द प्लेन होगा। यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बताता है बायो-सावर्ट लॉ। तो देखिए क्या कहता है, ये बायो-सावर्ट लॉ कहता है कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी करंट एलिमेंट के, करंट एलिमेंट मतलब दोनों के प्रोपोर्शनल होगा, कि करंट एलिमेंट का लेंथ कितना है, करंट एलिमेंट से कितना करंट पास कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट इसका लिखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, थोड़ा पेशेंस रखो, एकदम गहरी सांस ले लो, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, ठीक है, और लिखना भी शुरू करो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पॉज करके लिखते जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic field at any point due to
a current element due to a current element of a wire is directly proportional to current flowing in the wire. current flowing in the wire. दैट इज आप लिख सकते हो डीवी प्रोपोर्शनल किसके होता है बच्चों, आई के. ठीक है. उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, डीवी है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, करंट एलिमेंट के कारण. उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट का कितना लेंथ है बच्चों, करंट एलिमेंट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. दैट इज डीबी का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डीएल के. इस लेंथ को मैंने डीएल माना है, तो ये लेंथ जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे उतना ज्यादा होगा. ठीक है, ये सेकंड हो गया. थर्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली ये क्या लिखा सर, इनवर्सली proportional to square of distance of point from the current element. बात को समझना, लैंग्वेज में बता देता हूं कैसे लिखोगे बच्चों. आपको क्या याद रखोगे तो लैंग्वेज याद रहेगा. देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस करंट एलिमेंट से. ये पॉइंट पे कितनी दूरी पर है, ये दूरी कितनी है, आर है. ये आर है, इसको ज्वाइन कर दो, ये डिस्टेंस आर है. ये आर जितना बड़ा होगा बच्चों, यानी करंट एलिमेंट से हम जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे घटेगा. यानी कितना घटेगा, तो इसके स्क्वायर के हिसाब से घटेगा, आर के स्क्वायर के हिसाब से ये घटेगा. ठीक है. और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट तो इसमें आने वाला है नहीं, मैं आगे लिखूं देता है. चलिए फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है. फोर्थ नंबर पॉइंट है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल, यानी साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट and line joining current element to the point. जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को ज्वाइन करना है किससे, करंट एलिमेंट से. यानी करंट एलिमेंट को ज्वाइन करना है पॉइंट से. तो ये जो डायरेक्शन होगा आर और ये आइडियल है, इस दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं थीटा. ठीक है. ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, यानी डीवी का जो वैल्यू होगा बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा साइन थीटा. अब हम लोग चारों को कंबाइन करने जा रहे हैं. कंबाइनिंग ये क्या लिखे, कंबाइनिंग ऑल वी गेट. सबको कंबाइन करो बच्चों. सबसे पहला वाला क्या था बच्चों, वी गेट डीवी प्रोपोर्शनल किसके था, सबसे पहले आई के प्रोपोर्शनल था, फिर डीएल के प्रोपोर्शनल था, फिर किसके प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, आइडियल साइन थीटा, बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके था, आर स्क्वायर के. ये देखो जरा, ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ठीक है. डीवी प्रोपोर्शनल टू आई, डीवी प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीवी प्रोपोर्शनल टू आर, डीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ये चारों को मैंने कंबाइन कर दिया और ये लिखा. और यहां पे बच्चों प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे, डीवी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एक कांस्टेंट टर्म आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. ये वैल्यू आता है बच्चों. ठीक है. यहां पे म्यू नॉट क्या है बच्चों, वेयर म्यू नॉट को कहा जाता है बच्चों मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मैग्नेटिक परमियाबिलिटी कहा जाता है इसको.
ठीक है। और म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है बच्चों वो 4 पाई इंटू 10 डेज माइनस 7 होता है, 4 पाई इंटू 10 डेज माइनस 7। और इसका जो यूनिट होता है बच्चों ये तो टेस्ला मीटर बचेगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है, इसका यूनिट हो जाता है। ठीक है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में बच्चों ये हो जाता है, वेक्टर फॉर्म में डीवी का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा आईडीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, ये वैल्यू हो जाता है। ये आपको डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है। अगर आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो, दो ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इस फॉर्म में आ जाता है बच्चों, आईडीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। ये रहा भाइयों सवाल लॉ। ठीक है। इतना लंबा लिखेंगे सर, इतना लंबा लिखेंगे? देखो इसे शॉर्ट में भी बच्चों लिखा जा सकता है। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ डीवी इक्वल टू, डायरेक्ट ये आप लिख सकते हो, डीवी इक्वल टू ये लिख सकते हो। ठीक है। अगर जो बच्चे आलसी हैं वो लिख सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, ये सेकंड पार्ट क्या है, टूरूरू टूरूरू, सेकंड पार्ट। अच्छा, विद इट्स हेल्प, बायो सावर्ट लॉ तो हम लोग लिख दिए। With its help, derive an expression for magnetic field at any point on the axis of a current carrying circular coil. Circular coil के कारण इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसको डिराइव करना है। चलिए आइए क्वेश्चन का हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करने के लिए हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पेज में। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड at any point on the axis of circular current carrying coil, circular current carrying coil। ठीक है। चलिए इसमें एक फिगर बनाते हैं बच्चों, फिगर बनाते हैं। एक सबसे पहले हम लेते हैं एक कॉइल, हाँ एक सर्कल आ गया बच्चों। सर्कल का कलर कैसे ले लें, कलर अच्छा येलो कलर लेते हैं। देखो ये मैंने बनाया है कॉइल, ये क्या हुआ, चलो ये कॉइल, इस कॉइल को बच्चों हम लोगों ने क्या किया, ऐसा बनाया। कैसा बनाया रे, ऐसा ये बनाया, ये रहा मेरा कॉइल। ठीक है। चलो इसमें बच्चों ये कॉइल आपको लग रहा होगा कि सर ये गोल कहाँ है। देखो ये गोल ऐसे मैं कॉइल दिखाऊं, ऐसे इस कॉइल को ऐसे सीधा दिखाऊं तो आपको गोल दिखेगा, ऐसे कॉइल कर दूं तो ऐसा रहेगा कॉइल, तो एक्सिस कॉइल का ये होगा। और कॉइल ऐसे कर दूं तो इसका एक्सिस ऐसे दिखेगा, और आपको इस तरह पूरा गोल भी नहीं दिखेगा, उधर से देख रहे हो आप उधर से देख रहे हो ना, ऐसा कॉइल दिखेगा, ऐसा। अगर सामने रहता तो सीधा दिखता। ठीक है। चलो तो मैंने ये कैसा कॉइल बनाया बच्चों, ऐसे कॉइल बनाया, ऐसा। ये कॉइल जो है बच्चों, ये कॉइल कैसा है, इस तरह का है। ठीक है। जो इसका एक्सिस एक्स एक्सिस मानेंगे, एक्स एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है ये कॉइल, इसका सरफेस। ठीक है। समझना बात को, थोड़ा टाइम दे दो, इसको डिराइव करने में बच्चों टाइम थोड़ा लगने वाला है, लेकिन आप लोग पेशेंस बनाए रखें। चलो यहां से मैं एक एक्सिस ले लेता हूं, एक एक्सिस मैंने ले लिया, एक्सिस सीधा है, सीधा सीधा। चलो उसके बाद मैंने क्या किया, आपने क्या किया सर, ये सेंटर ओ मान लिया और ये कॉइल का रेडियस मान लिया। ठीक है। अब बच्चों इसको मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस, इसको मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस। अब मैंने एक काम और किया, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी बना ही डाला। सर छोड़ना मत, बना ही डालना, मैं बना ही देता हूं बच्चों। देखो ये जो मैंने एक्सिस लिया, इस एक्सिस को मैंने बोल दिया, ये क्या लिखा रे, ये मैंने सेंप चूज किया था, सेंप। ठीक है। ये मैंने मान लिया, ये मैंने जेड एक्सिस माना। ठीक है। और ऊपर की तरफ मैं मानने वाला हूं वाई एक्सिस, ऐसे ये मैंने मान लिया वाई एक्सिस। ये कहां चला गया। ठीक है बच्चों, एक चीज जरा ध्यान से देखना, इसमें डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है बच्चों। डायरेक्शन नहीं समझोगे ये सारा खेल बिगड़ जाएगा। ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस ऐसे है सामने की तरफ, कॉइल मैंने कैसे रखा है, ऐसे। देखो
कॉइल का ये जो हिस्सा है ये किस प्लेन में है, देखो जरा कॉइल किस प्लेन में है, एक y एक्सिस इधर है, y इधर है और z इधर है, ये yz प्लेन में है। किस किस में है, yz प्लेन में। ध्यान देना, ये कॉइल किस प्लेन में है, yz प्लेन में। x एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है और मैंने इसके रेडियस को मान बैठा है मैंने इस रेडियस को मैंने मान बैठा है r। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से क्या देखना है। अब बच्चों अगर मैं इसमें करंट एलिमेंट यहां पे लूं, यहाँ पे छोटा सा करंट एलिमेंट, इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। देखो ध्यान दो, ये दिख रहा है, ये कॉइल मान लो, ऐसा कॉइल मान लो, और मैंने ऊपर में एक छोटा सा यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ लिया, ये लेंथ, इस लेंथ का डायरेक्शन आपकी तरफ जा रहा है कि नहीं, देखिए तो आपकी तरफ जाना है, आपकी तरफ, आपकी कोशिश। ये लेंथ देखो, ये लेंथ देखो, ये लेंथ जो ये जो कॉइल है, ऐसे कॉइल है, ऐसे तो कॉइल में मान लो ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है। करंट यहाँ पे जब आएगा तब कैसा दिखेगा, सीधा आपको ऐसा होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे मैंने करंट एलिमेंट मान लिया ऐसा, तो ये करंट एलिमेंट इधर है बच्चों, इस करंट एलिमेंट को मैंने बोल दिया, ये करंट एलिमेंट मान लिया आईडीएल। क्या मान लिया, आईडीएल। इसका डायरेक्शन किधर है, साफ साफ देखोगे तो जेड एक्सिस इधर आ रहा है, तो ये जेड एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन होगा आईडीएल का। ठीक है, अब इस करंट एलिमेंट के कारण, ये वाई एक्सिस है, इस करंट एलिमेंट के कारण मुझे मान लो किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है बच्चों, इसके एक्सिस पे निकालना है, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे निकालना है। ठीक है, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे कोई पॉइंट मैंने माना पी, और ये पॉइंट मान लो सेंटर से कितनी दूरी पर है बच्चों, एक्स दूरी पर है। ठीक है, ओ से पी पॉइंट की दूरी है एक्स। यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सर्कुलर कॉइल में हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया, आईडीएल। क्या लिया, आईडीएल। क्या लिया, आईडीएल, छोटा सा। अब पहले इसके कारण यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, टारगेट समझना, टारगेट रही, पहले मुझे इस पी पॉइंट पे इस करंट एलिमेंट के कारण, छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये दूरी हो जाएगा बच्चों, ये दूरी हो गया, और इसको मान सकते हो आप, इसको क्या मान सकते हो, आर। ठीक है, और सपोज करो इसमें जो करंट पास कर रहा है बच्चों, ये ऐसे करंट पास कर रहा है, ऐसा है, ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे 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 करंट आ रहा है। ठीक है, ये करंट यानी इधर से ऐसे आ रहा है। क्लियर है, चलिए अब देखो बच्चों, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है, लेकिन यहां पे कुछ लैंग्वेज लिखना होगा बच्चों। लैंग्वेज क्या रही, लैंग्वेज मान लेते हैं बच्चों, कंसीडर करंट कैरिंग कॉइल। मान लेते हैं एक कॉइल है जिसमें कितना करंट पास कर रहा है, आई, और इसका रेडियस कितना है, आर। इसको लैंग्वेज में लिखो, कंसीडर अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस इसका कितना मान लिए, आर। कैरिंग करंट आई, इसमें कितना करंट पास कर रहा है, आहा, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया सर, कैरिंग करंट आई, इसमें कितना करंट पास कर रहा है बच्चों, आई करंट पास कर रहा है। ठीक है, चलो अब क्या करना है, इसका एक्सिस है एक्स एक्सिस, इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है पी, कॉइल के एक्सिस पे एक पॉइंट है पी, जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। we have to find magnetic field at a point P on the axis of coil, coil के एक्सिस पे एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, कॉइल देखो बच्चों किस प्लेन में है, कॉइल ऐसा है, ऐसा कैसा है, ऐसा ऐसा देखा, और ये कॉइल है बच्चों ऐसे, इधर ऐसे कॉइल है, ऐसे ऐसे है ना कॉइल। ठीक है, इसी को मैंने, मेरे हाथ को कॉइल मान लो ऐसा, यहां पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, आईडीएल, और इसका एक्सिस ये है, इसका क्या है एक्सिस, ये एक्सिस पे कहीं पॉइंट है P। ठीक है, अब इस आईडीएल के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, देखो ध्यान से देखना जरा। यदि हम आइडियल के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का बच्चा। ठीक है, देखो आइडियल का डायरेक्शन ये है, आइडियल यहाँ पे माने हो छोटा सा लेंथ, यहाँ पे इतना छोटा सा लेंथ माने, आइडियल का डायरेक्शन ये है, फिगर भी देखते रहना, आइडियल का डायरेक्शन ये है। ठीक है, और आर का डायरेक्शन ये है, आर का डायरेक्शन देखो, क्या आर का डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, आइडियल और आर के बीच का एंगल देखो कितना है, देखो ठीक से 90 डिग्री है। आइडियल और आर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। आइडियल ये हो गया,
ये हो गया। इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दिखा दिखा इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अब ये आर होगा तो आइडियल इधर है और आर इधर है, तो आइडियल क्रॉस आर करो। आइडियल इधर था, क्रॉस आर, आर की तरफ करो। ये अंगूठा किधर जा रहा है बच्चों? ये अंगूठा इधर आ रहा है, इधर। ये हो गया डीबी, यानी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और आपको पता होगा कि ये डीबी जो होता है ये आइडियल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, आर के भी परपेंडिकुलर होगा और इस आइडियल के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर होगा इसके, आर के भी परपेंडिकुलर। बाय-सवार्ट लॉ जानना बहुत जरूरी है बच्चों। बाय-सवार्ट लॉ पढ़े होंगे अगर तो ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब बच्चों होगा क्या कि इस डीवी का, एक देखो डीवी का डायरेक्शन इधर चला गया। हर एलिमेंट लोगे कहीं भी, जरूरी नहीं एलिमेंट करंट एलिमेंट यहीं पे ले, करंट एलिमेंट आप कहीं भी ले सकते हैं, तो डायरेक्शन चेंज करेगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम लोग क्या करते हैं, हर मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ले लेंगे। ये पॉइंट पी है, इधर की तरफ एक्स एक्सिस है ना, और इधर मान लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस। ये तो वाई एक्सिस है ही। ठीक है, डीवी का दो कंपोनेंट होगा, डीवी के हम इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो डीवी का इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों डीवी एक्स, जो कि होगा डीवी कॉस थीटा के बराबर। और डीवी का जो इधर कंपोनेंट होगा बच्चों, इसको बोलेंगे डीवी वाई, और डीवी वाई का मान कितना हो जाएगा बच्चों? डीवी साइन थीटा, डीवी साइन थीटा। वहां पे जगह नहीं था बच्चों इसलिए मैंने नहीं लिखा, डीवी वाई बराबर डीवी वाई ये होगा, डीवी का एक्स कंपोनेंट डीवी एक्स, डीवी वाई इधर की तरफ। ठीक है, अब डीवी वाई का कोई काम नहीं है। क्यों नहीं काम है, इसी को समझो जरा। सबसे पहले तो मैं कुछ लैंग्वेज इसमें लिख दूं। लैंग्वेज क्या लिखूं? एक छोटा सा करंट एलिमेंट मैंने माना, एक छोटा सा आइडियल। ठीक है, तो यहां पे मैंने लैंग्वेज लिख देता हूं। कंसीडर अ करंट एलिमेंट, अ करंट एलिमेंट आइडियल, अ करंट एलिमेंट आइडियल। ठीक है, करंट एलिमेंट आइडियल एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, फिगर में शो किया गया है ऐसा। ठीक है, सो magnetic field at point P, at point P, due to current element, due to current element ideal, due to current element ideal, आइडियल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये छोटे से लेंथ के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? फॉर्मूला ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बच्चों? डीवी बराबर म्यू नॉट बाय, अभी लिखे थे म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा। अब यहां खेल रुकेगा, यहां खेल रुकेगा, थीटा छोड़ देते हैं अभी बच्चों, नीचे में आर स्क्वायर। ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल था? आइडियल और आर के बीच का एंगल। किसके किसके बीच का एंगल? देखो ये आइडियल, आइडियल किधर है? कॉइल को मैंने हमेशा किधर रखा? ऐसा। ठीक है, आइडियल का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि हमने आइडियल इसके पिक पॉइंट पे माना है। देखो यहां पे माना है, ये वायर ऐसे आ रहा है बच्चों, ऐसे, तो आइडियल का डायरेक्शन ये होगा सामने की तरफ। और देखो ये आर किधर है? ऐसे है सीधा। अब तुम साफ साफ देख सकते हो कि आइडियल और आर के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। बताओ जल्दी बताओ, क्योंकि देखो ये जेड एक्सिस की तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ, ये बोर्ड के प्लेन के, ये बोर्ड के प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। और आर किस में है? बोर्ड में। तो बोर्ड पर हम कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके बीच का और इसके बीच का एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो आइडियल और आर के बीच का एंगल 90 है, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा के बदले 90 डाल देता हूँ। ये थीटा मत समझ लेना, ये थीटा अलग है, ये डीवी और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है। ये थीटा का मतलब है, इसमें बाय-सवार्ट लॉ में जो थीटा होता है वो आइडियल और आर के बीच का एंगल होता है बच्चों। ठीक है, ये 90 है। साइन 90 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा रे? ये हो जाएगा यूनिट बाई 4 पाई आइडियल बाय आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 1 होता है बच्चों। अब देखो जरा, सबसे पहली बात तो डीवी का तो हम लोग एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल लिए, लेकिन इसमें कौन सा कंपोनेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड देगा? कौन सा कंपोनेंट? ठीक है, इसको जानने के लिए हमें नेक्स्ट पेज में जाना होगा। देखो करना क्या है बच्चों, देखो सपोज करो ये कॉइल है, इस कॉइल के एक्सिस पे, इस कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकालना है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको वाई एक्सिस मान लिया था, इसको जेड एक्सिस मान लिया था। यहां पे मैंने करंट एलिमेंट छोटा सा लिया आइडियल, इसका डायरेक्शन आया इधर की तरफ, और यहां पे इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो इधर की तरफ आया।
इधर की तरफ आया कि नहीं आया, अभी तक यही एक्सप्लेन कर रहे थे। इधर होगा बच्चों इसका कंपोनेंट dvx और इधर होगा इसका कंपोनेंट dvy। क्लियर है? अगर हम सेम करंट ऐसे पास कर रहा है, ऐसे आ रहा है, यहां पे करंट जो आएगा बच्चों ये ऐसे आएगा। अगर हम वायर के ऊपर में, जहां पे ये वायर है ना ऐसा, वायर के ऊपर में आइडियल ऐसा लिए हैं, इस वायर के नीचे में भी तो आइडियल का डायरेक्शन ये ले सकते हैं, क्योंकि करंट कैसे आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है? तो आइडियल डायरेक्शन किधर होगा, आइडियल का नीचे में इधर की तरफ होगा, यानी अंदर की तरफ होगा डायरेक्शन आइडियल का। ठीक है? और बच्चों इसी पॉइंट पे, इसके कारण अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बताओ? इसके कारण मतलब इस आइडियल के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जो आइडियल होगा, छोटा सा करंट एलिमेंट होगा, इसके कारण यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों ये इधर की तरफ होगा और सेम एंगल पे होगा। जितना एंगल इधर गया है उतना एंगल इधर भी आएगा, थीटा। तब तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा, इसका डीवी का इधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, ये पीला वाला dvx, और इसका y कंपोनेंट नीचे आएगा बच्चों dvy। ठीक है? देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट है, इसलिए अब क्या होगा बच्चों, देखो दोनों का, ऊपर वाले dv का dvx और नीचे वाले dv का dvx दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, लेकिन दोनों का y कंपोनेंट देखो बच्चों, ये dvy है, इसका dvy इधर है, दोनों y कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। कैंसिल कर देगा तो बचेगा क्या, तो बचेगा क्या, सिर्फ x कंपोनेंट बचेगा। यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एक्सिस पे, वो x एक्सिस की तरफ ही होगा, यानी कॉइल के एक्सिस के तरफ ही होगा। इस बात को समझा, समझा कि नहीं समझा? चलो अब आते हैं पीछे वाले पेज में, एक मिनट रुक जाओ, इसको रहने देंगे। क्लियर? अब क्या हुआ बच्चों, y कंपोनेंट एक दूसरे का कैंसिल हो जाएगा, तो कौन बचेगा, x कंपोनेंट, यानी इस पे काम करना है मुझे, dv cos थीटा, dv cos थीटा, थीटा थीटा। ठीक है? इतना आप लोगों ने कर लिया। अब चलिए इसका dv का नेक्स्ट पेज में करते हैं, dv का x कंपोनेंट निकालना है, जो कि किसके बराबर होगा बच्चों, dv cos थीटा के बराबर होगा। तो आइए मेरे साथ दूसरे पेज में आइए। तो h y कंपोनेंट ऑफ, y कंपोनेंट क्या हो गया, एक दूसरे का कैंसिल हो गया, y कंपोनेंट ऑफ dv कैंसिल, इसे तक कैंसल लिख दो, कैंसल डबल एल डी, अच्छा हाँ कैंसल। सो x कंपोनेंट ऑफ dv क्या होगा, x कंपोनेंट ऑफ dv इज, ये होगा बच्चों dvx, और dvx का जो वैल्यू होगा बच्चों ये dv cos थीटा के बराबर। बस इतना ही समझना था इसमें, इसके बाद सिर्फ मैथ है बच्चों, इसके बाद समझ में आ जाएगा, dv cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है? तो dvx बराबर हो जाएगा, dvx बराबर dv का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों, dv का वैल्यू, dv का वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं, हाँ dv का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बाय r स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बाय r स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों ये dv का वैल्यू है और ऊपर से cos थीटा भी है, तो मैंने cos थीटा भी लिख दिया। ठीक है? चलो dvx बराबर हो जाएगा बच्चों ये तो ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बाय r स्क्वायर के बदले क्या लिखोगे और cos थीटा के बदले क्या लिखोगे। चलो इस फिगर में आते हैं। देखो ये एंगल अगर थीटा है बच्चों, ये एंगल क्या है, थीटा है। चलो पहले तो फिगर का स्क्रीनशॉट ले लो, इस फिगर में मैं कुछ कचरा करने वाला हूं। ठीक है? चलो ये थीटा माना, और ये एंगल कितना है बच्चों, 90, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, बताओ, क्योंकि ये टोटल एंगल का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री, तो ये थीटा, ये 90, तो इसको 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इस ट्रायंगल में ये कितना होगा बच्चों, थीटा होगा, क्योंकि ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये थीटा होना पड़ेगा। अब इस ट्रायंगल में आप cos थीटा निकाल सकते हो, cos थीटा बराबर होगा आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है, r, आधार कितना है, r, और कर्ण कितना है, स्मॉल r, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों r, ये स्मॉल r को लिख सकते हैं रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ कितना है, x है, ये लेंथ कितना है, x है, देख लो, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी रूट अंडर इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर। दैट इज, इसका मतलब हुआ कि हम r स्क्वायर के बदले क्या लिखें, कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इस r स्क्वायर के बदले लिखे लंब स्क्वायर प्लस धात स्क्वायर। ठीक है? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो r स्क्वायर का भी वैल्यू और cos थीटा का भी वैल्यू मैं पुट करने वाला हूं, देखो। ठीक है? मैं यहां
मैं यहाँ तू वहाँ, आर स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस थीटा का वैल्यू बच्चों, कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो डी वी एक्स का वैल्यू आएगा बच्चों म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, आर को पहले लिख लेते हैं आई आर डी एल, आई आर आई आर, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है यहाँ पे 1 है, और रूट में कितना पावर होता है बच्चों हाफ। एक स्टेप अगर मैं और बढ़ा दूं सबके लिए इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर को लिख सकते हो आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, और देखो यहाँ 1 है यहाँ 1/2 है, ठीक है। तो 1 और 1/2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा रे, मिनट बाय 4 पाई आई आर डी एल बाय, ये जगह 1 और 1/2 जुड़ जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हो जाएगा 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा पावर 3/2 हो जाएगा। ये क्लियर है। अब बच्चों इसको कर दो इंटीग्रेट, इसको कर दो इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो। तो चूंकि देखो क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं सर आप ये बता दीजिए मुझे। देखो फिगर मुझे आई होप कि आप लोग बना चुके होंगे, तो मैं इस फिगर में एक चीज बता देता हूं बच्चों, ये जो करंट एलिमेंट आप यहां माने हो आइडियल, ये यहां भी मान सकते थे, 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 यहां भी, हर जगह कहीं भी हम करंट एलिमेंट मान सकते थे। यानी कि डीएल लेंथ जो है वो यहां से लेकर और इसके बीच में कहीं भी हम डीएल लेंथ मान सकते थे। तो ये क्या है, सर्कमफ्रेंस है, ये कॉइल का क्या है, सर्कमफ्रेंस। यानी डीएल को जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा 2 पाई आर, डीएल 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 लेंथ जोड़ते जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा। यानी डीएल का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको 2 पाई आर, और मैं यही यूज करने वाला हूं, मैं यही यूज करने वाला हूं। मैं इसे मिटा देता हूं नहीं तो कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या किया, ठीक है। चलिए आइए जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P ड्यू टू क्वाइल, ड्यू टू क्वाइल। अब इस बार हम लोग टोटल क्वाइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा B, और B इंटीग्रेशन किधर की तरफ होगा, dvx का इंटीग्रेशन कर दो, यानी इस टोटल को इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन करोगे किसका, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर डी एल बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन कौन कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकालो बच्चों। म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट टर्म है, आई आर कांस्टेंट टर्म है, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, आर भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट ही है। कितना दूरी पे तुम निकाल रहे हो ये फिक्स किया हो, सिर्फ कौन बचा, डीएल। और डीएल का इंटीग्रेशन क्या बोला मैंने, ये क्वाइल पर छोटा छोटा लेंथ मानोगे, डीएल 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 डीएल, और सबको जोड़ दोगे। इंटीग्रेशन में क्या होता है, सबका जोड़, सबका जोड़ आपको क्या मिलेगा, सर्कमफ्रेंस, जिसका वैल्यू कितने के बराबर होगा 2 पाई आर। या फिर इसको 0 से 2 पाई आर तक इंटीग्रेट कर सकते हो, 0 से 2 पाई आर तक। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा बच्चों b बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और डीएल के बदले लिख देंगे हम लोग 2 पाई आर। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये पाई और पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और ये 2 है तो 2 दूना 4 कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। यानी मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों म्यू नॉट बाय 2, और उसके बाद पाई भी कट गया, आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग क्वाइल, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया आई आर स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट बाय 2 आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग क्वाइल। थोड़ा ये लंबा लगा होगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, और इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे आप तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 4 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।